हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर पौधों को जानिए के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। क्या है, देखिए तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित नहीं करता, बल्कि क्या करता है, जड़ अवशोषित करती है। ठीक है, क्या करती है, जड़ मिट्टी से जल तथा एवं खनिज अवशोषित करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। क्या पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं। पौधों को सीधा कौन रखता है? तना। कौन रखता है? तना। पत्तियां नहीं रखती, कौन रखता है? तना। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये भी कथन सही नहीं है। जड़ें नहीं, यहाँ क्या होगा, तना। क्या होगा, तना पत्तियों तक जल पहुंचाते हैं। ठीक है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। घ नंबर देखिए, पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। यहाँ क्या होगा, नहीं होती। देखिए, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, ये क्या है, ये सही लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला, निम्न के चित्र बनाइए। ठीक है, का पत्ती, खा मूसला जड़, गा एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। देखिए ये क्या है, ये पत्ती का चित्र है। ये क्या है, पत्ती का चित्र है। तो ये जो बीच में ये गया है, ये क्या है, मध्य सिरा। क्या है, मध्य सिरा है। जालिकावत सिरा विन्यास है। ये सब क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास है। मूसला जड़ ये है। देखिए मूसला जड़ किस पौधे में पाई जाती है, सरसों के पौधे में बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, पुष्प है। क्या है, पुष्प है। ये भी एक पत्ती की संरचना है। आगे देखिए, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? उत्तर देखिए, हाँ, हमारे घर के आसपास रसोई वाटिका में सेम का पौधा है जिसका तना लंबा एवं दुर्बल है। इसे हम आरोही वर्ग में रखते हैं। किस वर्ग में रखते हैं? आरोही वर्ग में। ठीक है, सेम का ऐसे ऐसे पौधा होता है, देखिए ऐसे। ठीक है, पौधे में तने के क्या कार्य हैं? उत्तर, तने के कार्य निम्नलिखित हैं। यह पौधे के सभी वायवीय भागों को धारण करने के लिए स्थान प्रस्तुत करता है। दूसरा, यह पौधों को भूमि पर सीधा खड़ा रखता है। कौन? तना। यह भूमि से ग्रहण करने वाले खनिजों के जलीय विलयन को ऊपर शिखर तक ले जाने तथा पत्तियों तक निर्मित खाद्य पदार्थों को
पौधों के नीचे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियों को धारण करता है। अगला देखिए, कुछ पौधों में यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। कौन? तना। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? ठीक है, देखिए किस में पाया जाता है। यहाँ क्या क्या दिया? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। उत्तर देखिए, तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। किसमें? जालिकावत का मतलब देखिए ऐसे 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 पत्तियाँ रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? तुलसी, धनिया और गुड़हल में। प्रश्न 6 देखिए, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? उत्तर देखिए, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर का मतलब ऐसे। ठीक है, कौन सा सिरा विन्यास? समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। प्रश्न 8, क्या आप पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान कर सकते हैं? तो कैसे? हाँ, पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, वृक्षों का पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। वृक्षों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। वृक्षों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला जड़ें। वृक्षों की पत्तियों में कैसा विन्यास पाया जाता है? जालिकावत सिरा विन्यास। छुप पौधों की पत्तियों में भी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अधिकांशतः द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाकीय पौधों की पत्तियों में भी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। प्रश्न 9 देखिए, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। किसी पुष्प के 4 सामान्य भाग होते हैं। पहला क्या है? बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर या पुमंग, चौथा स्त्री केसर या जायांग। पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं, स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? किसके किसके देखे हैं? देखिए इसमें क्या क्या दिया है? घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मतलब किस किस पौधे के फूल देखे हैं? ठीक है, तो किसके किसके देखे हैं? मक्का के, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला और नींबू। ठीक है, इसमें देखिए गन्ना में फूल नहीं पाया जाता। आगे देखिए, प्रश्न 11, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पौधों में पत्ती ही अपना भोजन बनाती है। पौधों में पत्ती ही अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाने वाले प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधों में भोजन कौन बनाता है? पत्ती। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर,
पुमंग का आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, स्त्री केसर क्या कहलाता है? अंडाशय। स्त्री केसर या पुमंग अंडाशय कहलाता है। प्रश्न 13, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। संयुक्त पंखुड़ी वाले पुष्प गुड़हल, बबूल, मिर्च, मकोय, सूरजमुखी, प्याज, गेहूं। ठीक है, क्या है? प्याज। अलग अलग पंखुड़ी वाले पुष्प कौन कौन से हैं? सरसों, मटर और गुलाब। संयुक्त वाले कौन कौन से हैं? गुड़हल, बबूल, मिर्च, मकोय, सूरजमुखी, प्याज और गेहूं। और अलग अलग पंखुड़ी वाले सरसों, मटर और गुलाब के। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।